ने कल तक कर लिया था इस लेक्चर के अंदर, और आज से हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट थिंग कि किस तरह से जो हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम जो फॉर्म होते हैं वो आगे कैसे बढ़ते हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी फ्लोएम, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ठीक है जी, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स, कहते हैं कि नॉर्मली मोर सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स, कि जो हॉर्मोन्स उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रखी है। ऐसे हॉर्मोन्स ज्यादा प्रेजेंट हैं जो कि सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन को एनहांस करते हैं, और ऐसे हॉर्मोन्स कम हैं जो कि सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन को इनहांस करते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, 8 to 12 टाइम्स मोर सेकेंडरी जाइलम बनता है एज कंपेयर टू फ्लोएम। ठीक है जी, तो ये बात जो है आपको याद रखनी है बेटा। तो अब जब हमारे पास नया सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन गया, तो यहां से एक चीज बड़ी कमाल की है, ध्यान से सुनना। बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम इज पुश्ड टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड गेट्स क्रश्ड। कहते हैं कि जो नया सेकेंडरी फ्लोएम बना है उसकी वजह से जो पुराना फ्लोएम था जिसको हमने प्राइमरी फ्लोएम नाम दिया था, उसको टुवर्ड्स द पेरिफेरी पुश मिलता है, पुश किया जाता है। और जैसे जैसे वो पुश होता जाता है, वो जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्रश हो जाता है, क्रश हो जाता है। ठीक है, बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम बना है, ऑल द प्राइमरी टिश्यू सच एज प्राइमरी जाइलम, पिथ एक्सेट्रा एंड ओल्ड सेकेंडरी जाइलम degenerates in the center of stem. Due to this, central part of the stem becomes woody. अब ये कहानी बड़ी जबरदस्त है। कहते कि सेकेंडरी जाइलम जैसे जैसे नया फॉर्म होता जाएगा, जो पुराना जाइलम है वो क्या होता जाएगा, क्रश होता जाएगा, जो कि क्या बनाता जाएगा, वुड बनाता जाएगा। दिस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली इन प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ। पूरी जिंदगी प्लांट्स के अंदर नए नए वेस्कुलर बंडल्स जो हैं बनते रहते हैं। जो पुराने वेस्कुलर बंडल्स हैं वो क्रश होने के बाद डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना देते हैं, फिर वुड बना देते हैं। दिस इज हाउ वुड फॉर्म्स। तो जो भी बेटा आप अपने घर में जितनी भी वुड देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ डीजनरेटेड जाइलम एंड पिथ सेल्स। ठीक है जी, तो उसके साथ बनी हुई है ये। तो ये जो एक्टिविटी है ये पूरे टाइम चलती रहती है हमारे प्लांट्स के अंदर। ठीक है जी, तो अब तक हमने जो बात सीख ली है, ठीक है जी, जो बातें हमने अब तक सीख ली हैं, अगर मैं उनको एक जगह पर लिख दूं तो वो क्या रहेंगी, फटाफट से करते हैं बात इस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें हमारी पास जो वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम दो चीजों को मिला करके बनती है। ठीक है, कौन कौन सी दो चीजों को मिला करके बनेगी, फटाफट से वही कल वाला फ्लो चार्ट एक बार मैं फिर से बनाऊंगा, बस इस बार हम पूरी चीजों को एक साथ मर्ज करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हमने वेस्कुलर कैम्बियम बनानी है तो क्या चाहिए, हमें चाहिए इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दो तरह की जो कैम्बियम है हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हम कल वाले लेक्चर से ही डिस्कस करते आए हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट है। और जब ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, फिर हमारे पास फॉर्म हो जाता है इनसे, इन दोनों की ज्वाइनिंग के बाद बन जाता है हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम। जब ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं ये बना देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है जी,
वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, वेस्कुलर कैम्बियम इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। वेस्कुलर कैम्बियम भी 2 तरह के सेल्स के साथ बना हुआ है। कौन कौन से 2 सेल्स हैं वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर, वो मैं लिख देता हूँ अभी, ठीक है जी। तो वो मैं वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम के जो सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा हमारे पास फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, ठीक है, प्लस रे इनिशियल्स, रे इनिशियल्स। तो ये 2 तरह के सेल से बना होता है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है जी। तो जो अब अगली चीज है, नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारे पास फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, ठीक है जी, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, वो भी मैं लिख देता हूँ, पेरिक्लाइनल डिवीजन। जस्ट अ सेक बेटा, एक डाउट आया हमारे पास। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी और टेंजेंशियल पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होगी। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डिवीजन होगी, ठीक है जी। और बन क्या जाएगा, ठीक है जी, ये जब डिवीजन होने के बाद जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के सेल हैं वो 2 चीजें बनाएंगे। कौन कौन सी 2 चीजें बनेंगी? वो 2 चीजें बनेंगी बेटा हमारे पास सेकेंडरी जाइलम, मैं पहले लिख देता हूं, बाद में डाउट देखते हैं। सेकेंडरी जाइलम, ठीक है जी। सेकेंडरी जाइलम को हम लोग वुड भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम को वुड भी बोलते हैं। और दूसरी जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी? सेकेंडरी फ्लोएम, इसको हम लोग बास्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो अब एक कमाल की बात और है हमारे पास, पहले एक डाउट देख लेते हैं साथ के साथ ही जो आया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम? बेटा इंट्रा एंड इंटर 2 है, ये कल एक्सप्लेन तो किया था आपने, लेक्चर नहीं लगाया ना जनमीत? बताता हूँ, 1 मिनट रुको। तो जो हमारे पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो वाली कैम्बियम की स्ट्रिप होती है जो जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप। ओपन टाइप कब होता है? जब उसके बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट हो। उस कैम्बियम की स्ट्रिप का पूरा नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है जी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम उसका पूरा नाम है। और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये प्रेजेंट होती है 2 वैस्कुलर बंडल्स के बीच में। इंट्रा प्रेजेंट होगी 1 वैस्कुलर बंडल के बीच में, इंटर प्रेजेंट होगी 2 वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, ठीक है। और जब ये दोनों मर्ज हो जाती हैं ये बनाती है वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स। इनके जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं उनके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर, और क्या बन जाएगा? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म हो जाएगा। जो बेटा सेकेंडरी जाइलम है ये वुड बनाता है और सेकेंडरी फ्लोएम बास्ट बनाता है। जैसे जैसे अब ये चीज हुई क्यों, सेकेंडरी ग्रोथ हुई क्यों? जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर लगाए हैं उन्हें मालूम है कि सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए होती है बिकॉज जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं या जो कॉर्क के टिश्यूज हैं, जैसे जैसे वो ज्यादा फंक्शन करते रहते हैं वो विद टाइम ओल्ड होते जाते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग एबिलिटी है वो कम होती जाती है, जिस वजह से हमें नए टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। अब एक जाइलम जो फॉर्म हो गया इनिशियली प्लांट की अर्लियर स्टेजेस में, वो पूरी जिंदगी उसी जाइलम से काम नहीं चला सकते, ठीक है। नया जाइलम फॉर्म होते रहता है विद द स्पैन ऑफ टाइम, नया फ्लोएम भी फॉर्म होता रहता है, नए कॉर्क सेल भी फॉर्म होते रहते हैं, जिस वजह से जो प्लांट का डायमीटर है वो भी इंक्रीज होता है, और प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वाटर एंड फूड का, उसमें भी कोई कमी नहीं आती है, बिकॉज क्योंकि हर साल हर कुछ टाइम के बाद नए टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं। तो नए टिश्यूज जब फॉर्म होते हैं तो वो फंक्शन भी ज्यादा बेटर करते हैं, जिस वजह से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो कभी कम नहीं होती है बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है जी। इसी वजह से हम लोग ये बात भी बोलते हैं कि प्लांट्स के केस के अंदर ग्रोथ इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब प्लांट्स के अंदर ग्रोथ हमेशा होते रहती है,
उनके अंदर नए सेल्स हमेशा फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के केस के अंदर ग्रोथ इज डेफिनिट, हमारे केस के अंदर ग्रोथ डेफिनिट है। हमारे जो ऑर्गन्स एक बार बने हुए हैं, हमारे ऑर्गन्स जो बचपन में थे वही हैं अब भी, बस उनका साइज जरूर इंक्रीज हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पुराने ऑर्गन्स डीजेनरेट होकर नए ऑर्गन्स खुद बन जाएं अंदर, एनिमल्स के केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। जिस वजह से एनिमल्स का जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड है, प्लांट्स का लाइफ स्पैन जो है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो टिश्यूज हैं, जो अपने फंक्शनल टिश्यूज हैं, वो नए बनाते रहते हैं विद द टाइम, ठीक है बेटा। तो जो ये सेकेंडरी ग्रोथ है, समवेयर इट डील्स विद द इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस, प्लांट का जो स्टेम है उसका सरकमफ्रेंस बढ़ता है, रूट का सरकमफ्रेंस बढ़ता है, ब्रांचेस का सरकमफ्रेंस बढ़ता है। दूसरे ऑन द सेकंड ऑन द अदर साइड इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज फॉर द ग्रेटर फंक्शनैलिटी, क्योंकि जो पुराने टिश्यूज हो जाते हैं वो फंक्शन करना भी कम कर देते हैं, इसी वजह से नए टिश्यूज फॉर्म होते हैं। तो एक बात अब हमारे दिमाग में जरूर स्ट्राइक करेगी कि जो नए टिश्यूज जब फॉर्म हो गए तो पुराने टिश्यूज के साथ क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंट तो दोनों ही है। तो बेटा जो पुराने टिश्यूज होंगे वो क्या हो जाते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, पुराने टिश्यूज जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो यहां से हम लोग एक चीज समझते हैं कि जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम जो है हमारे पास, इसके अंदर क्या सीन है। जो सेकेंडरी जाइलम बन गया तो प्राइमरी जाइलम का क्या होगा, प्राइमरी जाइलम क्रश हो जाएगा। सेकेंडरी फ्लोएम बन गया तो प्राइमरी फ्लोएम का क्या होगा, वो भी क्रश हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे नए नए अब सेकेंडरी जाइलम बना है, हो सकता है थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद एक नया जाइलम और बन जाए, फिर एक फोर्थ जाइलम और बन जाए, फिर फिफ्थ जाइलम और बन जाए। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जाइलम है उनका क्या होगा, लेट्स सपोज कि एक प्लांट के अंदर एक जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हुई और दो जाइलम टिश्यू बन गए, ठीक है। तो जो पहले वाला था वो क्रश हो गया, और जब फिर से दोबारा सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो तीसरा वेस्कुलर टिश्यू, तीसरा जाइलम बन जाएगा। तो वो जब तीसरा बनेगा तो पहले दो वाले हैं वो क्या हो चुके होंगे, तब तक डीजेनरेट हो चुके होंगे। इसी तरह जब चौथा बनेगा तो पहले तीन जो है वो तब तक डीजेनरेट हो चुके होंगे। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे जैसे न्यू टिश्यूज फॉर्म होते जाते हैं, पुराने टिश्यूज जो होते हैं वो डीजेनरेट होते जाते हैं। इसी वजह से जो पुराने जाइलम के टिश्यूज हैं वो वुड बना देते हैं, पुराने जाइलम के टिश्यूज वुड बना देते हैं, ठीक है जी। और जो हमारे पास पुराने फ्लोएम के टिश्यूज होते हैं वो बास्ट बना देते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास ये जो डायग्राम बेटा, ये फ्लो चार्ट जो मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपको पूरी थ्योरी का रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी बाद में। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के अंदर। तो अब एक चीज और जो अब आपसे पूछ ली जाएगी कि जो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी फ्लोएम है, ऑलवेज सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो ज्यादा बनता है। कितना ज्यादा बनता है, 8 to 12 टाइम्स ज्यादा बनेगा। यानी कि अगर एक टिश्यू बना है सेकेंडरी फ्लोएम का तो 12 टिश्यूज बने होंगे सेकेंडरी जाइलम के, इतना ज्यादा बनता है, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स मोर as compared to secondary phloem because of unequal distribution of tissues. बेटा फिर ऐसा नहीं होगा चंदमीत कौर कि क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अ सिचुएशन दैट प्राइमरी जाइलम डीजेनरेट, प्राइमरी जाइलम पहले ही डीजेनरेट हो गया और नया जाइलम अभी बना नहीं है, तो उस टाइम पर प्लांट फंक्शन कैसे करेगा। तो ये इस तरह से काम करता है बेटा कि जब प्रोसेस समझिए आप, इसको और इलेबोरेट करता हूं मैं। सपोज कि हमारे पास प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, प्राइमरी जाइलम है और उसके बाद सेकेंडरी जाइलम जो है वो फॉर्म हुआ है, तो उसके बाद सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हुआ है, ठीक है। मैं इसको आपको एक डायग्राम के साथ समझाना चाहूंगा और मैं इसको इरेज कर देना चाहूंगा। इस क्वेश्चन के ऊपर भी आते हैं, चलिए। तो लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम हियर। इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना है बेटा, जो राइट साइड में है, जो मैंने हाईलाइट किया अभी, ठीक है। ओके, तो अब समझते हैं बात। तो यहाँ पर
मैं आपको बता देता हूँ, मैं लेबल ही कर देता हूँ। चलो, जो ये पिंक वाला रीजन है ये सेकेंडरी फ्लोएम है, यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, 2p लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये सेकेंडरी फ्लोएम है। ठीक है जी, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम है हमारे पास। थोड़ा अब ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो ये पार्ट है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x, जस्ट ओके। तो ये है बेटा हमारे पास 2x, ठीक है जी। 2x का मतलब समझ गए, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम अब आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो एक चीज और, हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम कहाँ पर है? प्राइमरी फ्लोएम भी आपको लेबल किया हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये रेड वाला पोर्शन है वो क्लियरली विजिबल है, तो उसको लेबल करने की जरूरत नहीं है। ये प्राइमरी फ्लोएम है हमारे पास, जो ये जो ये बना हुआ है हेमिस्फीयर। और हमें प्राइमरी जाइलम भी दिख रहा है। ठीक है जी, ये नीचे प्राइमरी जाइलम है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्राइमरी फ्लोएम, वो सेकेंडरी जाइलम है, और नीचे वाला जो ये स्फीयर दिख रहा है आपको, ये प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, तो अब इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो एक चीज समझने की जरूरत है आपको। लेट्स सपोज कि आपके पास एक कंटेनर है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। ये सिंपल, आप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, है ना? सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स है। ठीक है, लेट्स सपोज कि उस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपने 4 पेन रखे हुए हैं, 4 पेन रखे हुए हैं ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। ठीक है, और 1 2 3 4 पेन्स पड़े हैं उसके अंदर। ठीक है ना, उसके बाद आप पांचवा पेन रखना चाहते हो, पांचवा पेन रखना चाहते हो। आपने पांचवा पेन रखा सेंटर के अंदर। इमेजिन करना बस आइज क्लोज करके, ये एक सिनेरियो है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक ज्योमेट्री बॉक्स है, 4 पेन उसके अंदर पड़े हुए हैं, और 5th पेन आप उसके अंदर रखना चाहते हो। और 5th पेन के लिए लोकेशन आपने सिलेक्ट की है कि मैं 5th पेन को रखूंगा सेंटर में, सेंटर में रखूंगा। यानी कि 5th पेन जो होगा वो सेंटर में होगा, 2 उसके ऊपर होंगे, 2 उसके नीचे होंगे। ठीक है, तो जब आप 5th पेन को सेंटर में रखते हो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो 5th पेन है उसने 2 जो उसके वाले ऊपर वाले थे और जो 2 उसके नीचे वाले थे, दोनों को पुश कर दिया और अपनी जगह बना ली सेंटर के अंदर, है ना? यही चीज होती है। सेम फिनोमिना, सेम फंडा हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम थी, जो वेस्कुलर कैम्बियम थी उसने सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बना लिया। यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है 2x का मतलब सेकेंडरी जाइलम और 2p का मतलब सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम आए हैं। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम कहाँ पर है? ये रेड वाला। प्राइमरी जाइलम कहाँ पर है? यहाँ पर। अब आप क्या देख रहे हो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बाहर वाली डायरेक्शन में पड़े हैं। ठीक है, ये प्राइमरी फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरी है, और ये जो प्राइमरी जाइलम है टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द पिथ है। और जो नए वेस्कुलर टिश्यूज बन रहे हैं वो सेंटर में बन रहे हैं इन दोनों के, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। तो जब सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम सेंटर में फॉर्म होंगे तो वो प्राइमरी जाइलम को पुश करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, प्राइमरी जाइलम को पुश करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, और प्राइमरी फ्लोएम को भी पुश करेंगे टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स रीजन और टुवर्ड्स द पेरिफेरी। करेंगे पुश के नहीं करेंगे? पुश करेंगे। तो यहां से बात क्लियर हो जाती है कि जब हमारे पास सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं तो वो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम को पुश करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जो जाइलम है वो पुश होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और जो फ्लोएम है वो पुश होता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। जब पुश होते हैं, जब धक्का लगता है उनको, तब वो क्रश होते हैं, तब वो क्रश हो जाते हैं और वो अपने फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तब वो अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब तक हमारे पास सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम फंक्शनल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई क्रश करने वाला नहीं आया होता। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से ही तो उन्हें पुश मिलता है, और जैसे ही वो पुश होते हैं वो क्रश हो जाते हैं। मतलब कि सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज बनने के बाद ही प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज अपनी फंक्शनैलिटी लूज करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हैं।
आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है। तो एक चीज और मैं समझानी चाहूंगा आपको, यहाँ पर ऐड ऑन करनी चाहूंगा बेटा, कि जो सेकेंडरी जाइलम है यहाँ पर बन गया, ठीक है ना। तो अब एक टाइम और आएगा, ठीक है ना, एक टाइम और आएगा कि कुछ टाइम बाद ये सेकेंडरी जाइलम भी नॉन फंक्शन, ये सेकेंडरी जाइलम की भी फंक्शनैलिटी जो है कम हो जाएगी। तब जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल तो है ही है ना, जो ये सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम है, इसके बीच में जो ये ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है आपको, दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है ना। ये वैस्कुलर कैम्बियम है और ये सेकेंडरी जाइलम है और ये सेकेंडरी फ्लोएम है। तो ये एक दोनों ये इकट्ठे प्रेजेंट है, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है यहाँ पर, और बीच में वैस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट है, तो ये ओपन टाइप है, ठीक है। तो फिर से वही स्टोरी रिपीट होगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों जुड़ जाएंगे, वैस्कुलर कैम्बियम के सेल्स बनेंगे, फिर से जो रे इनिशियल्स के सेल्स हैं और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं वो फिर से डिवाइड करेंगे और नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाएंगे। जब वो नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाएंगे, तब ये जो हमने अभी बनाए थे ये फिर से पुश हो जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर एंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और जो नया जाइलम एंड फ्लोएम है वो इनकी प्लेस टेक ओवर कर लेगा। तो इस तरह से बेटा ये चलता जाएगा कारवां, ठीक है ना, ये चीज जो है ये होती जाएगी। तो यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं अब आपके लिए, कि ये थी हमारे पास सेंटर में वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है ना, ये वैस्कुलर कैम्बियम थी। ओके, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो हमारे पास वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। अब एक सीन बता रहा हूं, यहां पर ये सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, एक बार सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन चुके हैं, उसके बाद क्या होगा, अब अगली चीज समझते हैं, ठीक है ना। वही सिनेरियो रिपीट होना है बेटा, सेम चीज होगी, ठीक है ना। ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये नया जाइलम और नया फ्लोएम बना देगी, ठीक है ना। यानी कि इसके अबव साइड बन जाएगा हमारे पास 3p, ठीक है ना। 3p के ऊपर क्या था, 3p के ऊपर था 2p, ठीक है जी। 2p के ऊपर क्या था, 2p के ऊपर था हमारे पास 1p, यानी कि प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है जी। और इसके नीचे क्या है, यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे क्या है हमारे पास 3x, यानी कि, ठीक है जी। 3x के नीचे क्या है, 3x के नीचे प्रेजेंट है हमारे पास 2x, ठीक है जी। और उसके नीचे क्या है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। तो अब आप एक पैटर्न देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, कि हर टाइम पे कुछ स्पैन टाइम जब भी कभी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, नया जाइलम और नया फ्लोएम जो है वो फॉर्म होता चला जाएगा, और जो पुराने हैं, जो पुराना जाइलम है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी धकेल दिया जाएगा, और जो नया जाइलम बन रहा है, ठीक है ना, वो सेंटर में रहेगा, और जो पुराना जाइलम था वो टुवर्ड्स द सेंटर धकेल दिया जा रहा है। अब प्राइमरी जाइलम देखो आप कहाँ पहुंचा हुआ है, यहाँ पर प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है, किसी टाइम पर प्राइमरी जाइलम ये हुआ करता था, ठीक है। ओके, सो वी हैव डाउट्स, वेरी गुड sir, but 1p was degenerate, so there will a pith, बेटा पिथ तो टुवर्ड्स द जाइलम होगी ना, फ्लोएम की टुवर्ड्स तो पिथ होगी ही नहीं। और रणदीप सर 3p एंड 3x आर आल्सो सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम, हाँ जी बेटा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ही है वो, ठीक है। यानी कि एक तो थे 2p, तो वो थे जो दूसरी बार में बने थे, 3p वो हैं जो तीसरी बार नए वैस्कुलर टिश्यूज बन रहे हैं। इसी तरह 4p और 4x हो जाएगा, जिसके बाद 3p और 3x टुवर्ड्स धकेल दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन, अब मेरा इस चीज से हम समझ क्या रहे हैं, इस चीज से समझ में क्या आ रहा है हमें, कि जी जो यहाँ पर चीज हो रही है, ओके हमारे पास, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं कि जी जो हमारे पास फ्लोइम है, ठीक है जी, जो फ्लोइम है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एरो ड्रॉ कर देते हैं हम, एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है जी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। और जो हमारे पास जाइलम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाई जा रहा है, नीचे की तरफ जाई जा रहा है, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम सेंटर में ही रहेगी हमेशा इनके, ठीक है। तो ये चीज हो रही है बेटा, प्राइमरी जो सबसे पहला वैस्कुलर बंडल था, ठीक है, जब दूसरा बनेगा तो पहले वाला धकेल दिया जाएगा, जब तीसरा बनेगा तो दूसरे वाला धकेल दिया जाएगा, जब चौथा बनेगा तो तीसरे वाला धकेल दिया जाएगा, पांचवा बनेगा तो चौथे वाला धकेल दिया जाएगा, ये चीज होगी,
ठीक है, और जो पुराने हैं वो क्रश होते चले जाएंगे सारे। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को? ओके बेटा, ये चीज हम सेकेंडरी ग्रोथ हम देखते हैं कि 1 साल के अंदर जो एक वेस्कुलर बंडल का नया टिश्यूज है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, 1 ईयर के अंदर जो है हमारे पास एक नया वेस्कुलर बंडल जो है पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है। ठीक है जी, ये चीज है। और अब एक चीज और समझते जाओ। जो हमारे पास जाइलम वाला पार्ट है, ये एक्स वाला पार्ट है, ये जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, ये जा रहा है बेटा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है जी, और आप कह सकते हैं टुवर्ड्स द पिथ। ठीक है जी, और ये जा रहा है हमारे पास जो फ्लोइंग वाला पार्ट है, ये जा रहा है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। और हमें ये भी पता है कि जो ये हमारे पास जाइलम वाला पार्ट है, ये 8 से 12 गुना ज्यादा बना है फ्लोएम से। जाइलम की जो सिंथेसिस है, जो फॉर्मेशन है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोएम। तो जो हमारे पास जाइलम बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू फ्लोएम। तो अब जो हमारे पास सेंटर वाला पार्ट है, जैसे जैसे जो जाइलम पुराने वाले क्रश होते चले जाएंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब बाहर वाली डायरेक्शन में आप हम इसको फ्लोएम को कंपेयर करते हैं पहले कि टुवर्ड्स द पेरिफेरी जा रहा है। ठीक है, अब टुवर्ड्स द पेरिफेरी जा रहा है तो ये क्रश होता जाएगा जब तक के जो एपिडर्मिस लेयर है इसके ऊपर प्रेशर रखेगी बाहर की तरफ से। और आप लोग देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक ये चीज ड्रॉ कर दूं, अगर हम क्लास में होते ना चैप्टर बोर्ड पे करके बहुत मजा आता, बिकॉज इसमें ना समझाने वाली बातें बहुत हैं बेटा। अच्छा चलिए ये चीज देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एपिडर्मिस की लेयर है सपोज। ठीक है जी, एपिडर्मिस की लेयर है। तो एपिडर्मिस की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बाहर की तरफ से, जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बाहर की तरफ से। ठीक है, और जो हमारे पास सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है जी, जो ये पार्ट है, सपोज के ये है हमारे पास जो फ्लोइम है जो बना है। ठीक है ना, ये जो फ्लोइम है जो ये बन रहा है। ठीक है, तो एक तो प्रेशर लग रहा होगा इसको अंदर वाली तरफ से, यानी कि इस डायरेक्शन, इस तरफ से पीछे से प्रेशर मिल रहा है किसको। ठीक है, और दूसरा बेटा इसको प्रेशर मिल रहा है हमारे पास इस तरफ से भी, जो ये एपिडर्मिस है ये इसको प्रेशर दे रही है इस तरफ से। ठीक है, तो जो फ्लोइम है वो वहां पर क्रश हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो हम अगर हम बात कर लेते हैं जाइलम की। ओके, वी हैव डाउट्स। चंदमीत पूछ रही है कि 1x अगर डीजेनरेट हो जाएगा तो हमने 1x लिखा क्यों है? क्योंकि बेटा डीजेनरेट का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लांट के अंदर वो फंक्शन करना बंद कर देगा, और जो उसके अंदर एयर स्पेसिस थी, ठीक है ना, मतलब सपोज कि आपके पास कोई हॉलो पाइप है, ठीक है ना, हॉलो पाइप है, खाली पाइप, आप उसको बिल्कुल क्रश कर दोगे तो वो जितना एरिया पहले ले रही थी उतना एरिया अब नहीं ऑक्यूपाई करेगी, और उसके अंदर जो एयर वॉइड्स थे, एयर कैविटीज थी, वो भी कंप्लीटली फिल हो जाएंगी, वो क्रश हो जाएगी। लेकिन वो गायब नहीं हुई, प्रेजेंट है वो वहां पर। ठीक है ना, वो गायब नहीं हुई, वो अभी प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, और यहां से अब मैं एक चीज और बतानी चाहूंगा आपको बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम कर रहे हैं अभी, कि जो हमारे पास पिथ है, ठीक है ना, वो पिथ जो है वो इस तरह इस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगी। जो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हुआ है वो प्राइमरी जाइलम को इस डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है ना, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम है, अब प्राइमरी जाइलम आप देख ही सकते हैं, प्राइमरी जाइलम यहाँ पर है, सेकेंडरी जाइलम इसके पीछे है, और वो टुवर्ड्स द सेंटर प्रेशर लगा रहा है, और जो पिथ है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी प्रेशर लगा रही है, जिस वजह से जो हमारे पास ये वाला पार्ट था, ये 2x और 1x वाला पार्ट था जाइलम का, यानी कि पहला जाइलम और दूसरा जाइलम ये क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। और ये क्या बना देगा, ये बात समझने वाली है। ठीक है, ये क्या बना देगा, ये बनाएगा बेटा हमारे पास वुड। ठीक है ना, ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो पुराना जाइलम है वो क्या फॉर्म कर देता है कलेक्टिवली। ठीक है ना, वो क्या फॉर्म करेगा, 1x एंड 2x कलेक्टिवली विल फॉर्म वुड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर जी वुड फॉर्म हो जाएगी सॉरी, जो हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है जी। और जो ये हमारे पास 1p 2p है, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म कर देंगे बेटा बास्ट, BAST बास्ट। ठीक है जी। प्लांट के लिए प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एक तरह का जो कि वर्क करता है, और इसको ये इनसे बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज है, इस तरह से जो हमारा काम है ये चलता है। चलिए अब डाउट्स देखते हैं फटाफट से। सर इफ अ ट्री शेड्स इट्स बार्क देन वन पीस लॉस्ट। बेटा एक चीज आपकी रणदीप करेक्ट कीजिए कि जो बार्क होती है वो फ्लोएम से नहीं बनती है। बार्क इज नॉट मेड अप ऑफ फ्लोएम। ठीक है। जो बार्क होगी, फ्लोएम जो है, ठीक है ना, वो कॉर्टेक्स के भी नीचे प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि पहले एपिडर्मिस है, ठीक है जी, फिर उसके बाद अब आती है हमारे पास कॉर्टेक्स, फिर आती है एंडोडर्मिस, फिर आएगी हमारे पास ये फ्लोएम। ठीक है ना। तो ये जो फ्लोएम है ये कॉर्टेक्स को धकेलता है, ठीक है ना, एपिडर्मिस लेयर तक नहीं जा पाता। ओके। ट्री शेड इट्स बार्क। बार्क तो बेटा बाहर वाला पार्ट हो गया ना, आप बोलकर बताएंगे प्लीज अपना डाउट जो है मेरे को। जो 1x है इससे क्या बन जाएगा, 1x और 2x से क्या बन जाएगी, वुड बन जाएगी बेटा, वुड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, जो कि आपको दिखती भी है। मतलब कि जब आप किसी पेड़ को काटते हो तो आप देखते हो कि जो उसका सेंटर वाला पार्ट है वो ज्यादा डार्क है एज कंपेयर टू उसके जो पेरिफेरल रीजन है उसके मुकाबले। तो सेंटर वाला पार्ट डार्क इस वजह से होता है क्योंकि आपने ये चीज भी ऑब्जर्व की होगी 100% कभी ना कभी अपनी जिंदगी में, कि अगर आपने कहीं कटा हुआ पेड़ देखा हो, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि ये आपने कोई कटा हुआ पेड़ देख रहे हैं स्टेम में, ठीक है ना, तो इस स्टेम के अंदर आपने इस तरह की एक और रिंग देखी होगी, फिर उसके अंदर एक और रिंग होती है, ठीक है ना, और फिर जो सेंटर वाला एरिया होता है ना, सेंटर वाला एरिया जो होता है वो काफी डार्क हो रखा होता है, सेंटर वाला एरिया इज वेरी डार्क। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जरूर ऑब्जर्व की होगी ये चीज। चंदमीत इज सेइंग सर आई थिंक उनका डाउट है कि अगर 1x एंड 2x वुड शेड देन 1x 2x विल आल्सो बी शेड। बेटा 1x एंड 2x से शेड हो कैसे जाएगा, क्योंकि वो तो टुवर्ड्स द पिथ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द सेंटर प्रेजेंट है। 1x एंड 2x हम बात कर रहे हैं जाइलम की, ये तो टुवर्ड्स द सेंटर है ना। तो पेड़ के सेंटर में से आप कैसे शेडिंग कर लोगे, शेड तो बार्क हो वो सकती है, वुड पत्ते बन हो गई सकते ना हैं। हाँ जी। सर, बट वो वुड बन गई ना, तो वो हाँ एक्चुअली वो डाउट है कि वो अगर वुड शेड हो जाए तो फिर क्या हो, मतलब 1x और 2x भी शेड होगी। बेटा जो वुड बन गई सेंटर में तो उसको तो हम काट ही सकते हैं, वुड को तो, वुड थोड़ी शेड होती है। ठीक है ना, जो हमारे पास। कहते हैं जैसे वुड अगर ओल्ड हो जाए तो वो मतलब टूट जाती है। हाँ हाँ।